अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करता हूँ और मैं एक रिमोट वर्कर हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपनी पूरी अटेंशन और फोकस के साथ देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा है। और मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई रिमोट जॉब्स नहीं दे रहा होता। मैं लोगों की करियर काउंसलिंग में या गाइडेंस में या फिर उनको ये गाइड कर रहा होता हूँ कि उनको भी कैसे मेरी तरह एक रिमोट जॉब मिल सकती है जिसमें वो डॉलर में स्टेबल एक मंथली इनकम स्टेबल डॉलर में वो अर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे मैसेज नहीं करेगा कि आदिल भाई मुझे रिमोट जॉब देते हैं, क्योंकि मैं आपको रिमोट जॉब प्लेट में रख के नहीं दे सकता। आज मैं बात करूंगा कि हमारी जो यूथ है वो अगले 10-20 साल के लिए अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कैसे कर सकती है, और अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकती है, क्योंकि अगले 10 साल जो हैं वो या अगले 20 साल भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो उसके लिए हमारी यूथ को, जो ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, उसके लिए रेडी होना चाहिए अगर वो आगे ग्रो करना चाहती हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत हाई चांस है कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, उसको वो ऑब्सोलीट करते हैं और उसको कोई रोक नहीं सकता। या आपको वो टेक्नोलॉजी है, उसको आके चीज़ें बिहेवियर चेंज करने हैं, डिस्ट्रप्शन लानी है, वो करके रहेगा। तो आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप उस दौर में कैसे अपने आप को रेलिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आप आगे अपने करियर को लेके जा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ से स्टार्ट करूँगा कि हमारी यूथ की जो कोर प्रॉब्लम है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरे ख्याल से बाकी लोग भी इससे एग्री करेंगे कि उनकी मेंटोरिंग, उनकी जो करियर काउंसलिंग है या इवन के जो पेरेंटिंग भी है मेजॉरिटी की, वो उस हिसाब से वो नहीं हुई है कि वो एक अपनी विजन, अपनी खुद की एक विजन बना सके, अपने खुद एक इंडिपेंडेंटली सोच सकें। ठीक है, क्योंकि शुरू से अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूथ है उसको मतलब बताया जा रहा होता है एक तरह से, तो स्पून फीडिंग की जा रही होती है, तो उसको वो शायद आदी हुई कि भाई कि वो खुद खुद से एक इंडिपेंडेंटली अपने लिए नहीं सोच सकते। वो इवन के मेंटोर के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो मेंटोर से ही कि मैं पूछ रहे होते हैं कि उनको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। तो जो अच्छा मेंटोर होता है वो इनेबल करता है, वो रास्ता भी दिखाता है और ये भी सिखाता है कि एक इंडिविजुअल को अपने लिए कैसे आगे जाके करियर में सोचना चाहिए, क्योंकि उसका अपना करियर है। और ऐसा ना हो कि वो मेंटोर को देखते हुए या किसी और को देखते हुए वो उस रास्ते पे चले और 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद उसको ये रियलाइज हो कि यार कि ये चीज़ इसके लिए नहीं थी। क्योंकि ऐसे केसेस हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग की साइड पे गए, किसी भी फील्ड में गए, किसी के कहने पे खुद से सवाल नहीं किया कि यार ये फील्ड उनको पसंद है या नहीं है, या उनकी काबिलियत के हिसाब से है या नहीं है। तो वो उतनी सेल्फ अवेयरनेस पे उतनी काम नहीं की जाती है उनके, कि वो अपने लिए खुद कि यार मैं इस फील्ड को मैं चूज़ कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करूँगा, मुझे इस फील्ड में मज़ा भी आता है और इस फील्ड में मैं सक्सेसफुल भी हो सकता हूँ इन स्टेप्स को ले ले चल के। तो अब हमारी यूथ की जो प्रॉब्लम आ रही होती है कि जो मैंने नोटिस की है कि जो अब जैसे यूनिवर्सिटी में वो लोग डिग्री लेते हैं, यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस होता है, स्कूलिंग होती है, जो भी कॉलेज होता है, तो वो जो प्रोसेस है या जो वो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी ग्रोथ पे, माइंडसेट पे, स्किल्स पे, डेवलपमेंट पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। उस स्टेज तक आपकी ग्रोथ होती रहती है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रॉब्लम ये देखी है यहाँ के स्टूडेंट में कि वंस दे स्टार्ट अर्निंग, यानी कि जो जब वो जॉब पे चले आते हैं तो वो एक प्रोसेस रुक जाता है। वो प्रोसेस यानी कि वो लोग अपने माइंडसेट पे या फिर उनका जो फोकस है वो कमाने पे चला जाता है सारा सारा। और फिर जब कमाने पे चला जाता है तो फिर एक जगह वो आके स्टक भी हो जाते हैं जॉब में या कहीं बिजनेस में भी। उससे आगे वो ग्रो नहीं कर पा रहे होते। उसकी रीज़न यही होता है क्योंकि उन्होंने अपने जो थॉट प्रोसेस है या अपनी स्किल्स हैं या जो भी अपना माइंडसेट है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उस पर वो लोग काम करना रोक देते हैं। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस आपका ज़िंदगी भर ये चलता रहता है। तो वो लोग फिर दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं कि यार अभी जैसा अब यहाँ पाकिस्तान में रियल एस्टेट का एक वो चल रहा है कि भाई तो ज़मीन लो, उसको ख़रीदो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रख के बेचो उसको। तो उसमें भी अगर आप वक्त के साथ देखें तो आप खाली अपने पैसे को डिवैल्यू करने से बचा रहे हैं, आप तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं अगर आप उसकी एक्चुअल में आप वैल्यू देखना चाहें तो। तो हमारी यूथ की प्रॉब्लम ये है कि
वो लोग जो आसान रास्ता है, जैसे ज़मीन ली, बेच दी, कोई ज़रा सी भी कोई मुश्किल आपको प्रोसेस से गुज़ारना होता है तो वो जो है वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। या कोई जुगाड़ पे जो है वो कोई भी, चाहे फ्रीलांसिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो सब कुछ जो है वो पूरी एक कल्चर बना हुआ है कि जुगाड़ कल्चर बना हुआ है यहाँ पे। तो आप उसका रिज़ल्ट भी देख लेंगे अभी पाकिस्तान के क्या हालात हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो आप जो है पैसा कमा लेंगे क्लाइंट से, किसी से भी कुछ भी करके, किसी को भी करके जुगाड़ तरीके से। आपने अगर उसको सही से वो वैल्यू, अगर आपसे कोई बंदा 100 रुपये की चीज़ दे रहा है, आप उसको जो है 50 रुपये की वैल्यू दे रहे हो, तो आप फिर लॉन्ग टर्म में आप देख लें कि आपके क्या हालात होंगे। ये आपको नज़र आ रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो हमारी यूथ को अगर लॉन्ग टर्म में, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, अगर उसको आगे सर्वाइव नहीं थ्रवाइव थ्राइव करना, उसको आगे ग्रो करना अच्छे से, तो उसको अपने आप पे जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो खुद पे होती है। वो वक्त के साथ साथ, क्योंकि कोई ज़मीन, कोई गाड़ी जो है वो आपसे बढ़कर नहीं है। डिसीजन आप ले रहे होते हैं। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वक्त के साथ साथ, अपनी स्किल्स पे, जो भी आपकी डोमेन है, अपने माइंडसेट पे, अपने बिलीव्स पे ख़ास तौर पे, ठीक है, और आप गैप्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो जिस चीज़ों के आप पीछे भाग रहे होते हैं, पैसा, गाड़ी, ज़मीन वगैरह, ये चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ रही होंगी, क्योंकि आप आपने अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाया है कि आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने बेसिकली करना ये है कि आपने जो भी है अपनी स्किल्स पे काम करना है। आपने जो भी जिस डोमेन में, आपने उसका एक्सपर्ट बनना है। और ये एक मैथमेटिकल एक तरह से इक्वेशन है जो मैंने बहुत से लीडर से पढ़ी है, कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए, एक्सपर्ट यानी कि ग्लोबली उसमें बनने के लिए, आपको 10,000 आवर्स चाहिए होते हैं। 10,000 आवर्स का मतलब होता है तकरीबन नियरली 7-8 साल, 10 साल, ठीक है। तो वंस यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है, कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आर्ट, कुछ भी हो सकती है, तो आपके पास फिर पैसा आना ही आना है। वो आपके पीछे आएगा पैसा, आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे होगे। ये एक नंबर वन है। दूसरी चीज़ ये कि अब हमें आज के दौर में समझना होगा कि आज की वैल्यू किस चीज़ में है। पहले जो है, पहले के ज़माने में गोल्ड में, ज़मीन में, चीज़ों में ज़रूर होती थी, लेकिन आजकल की जो दुनिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज की दुनिया है वो वैल्यू डेटा को देती है। डेटा जो है इज़ नाउ द गोल्ड ऑफ दिस एरा। तो कंपनीज जो है, आप जितनी भी देख लें, आप जो भी कंपनीज हैं या जो भी ऑनलाइन सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो सिर्फ डेटा के तौर पे। क्यों? उसका बेसिक रीज़न ही यही है कि डेटा से हमारे पास अ, एक वो आता है कि हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि यार, हमें पता होता है कि यार इतनी एक एक मार्केट है, इतनी बड़ी है, उसमें कितना कंपटीशन है, क्या हमारे चांसेस हैं विनिंग के, क्या क्या ऑड्स हमारे फेवर में हैं या नहीं है, क्या हम उसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर ये डेटा आपके पास, एक वो इल्म, एक चीज़, ये डेटा मौजूद होगा आपके पास, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और उस चीज़ पे काम करने में। अगर मैं आपको बिल फर्स्ट आपको मैं बता दूं कि यार 10 साल आप इस चीज़ पे काम करो, 100% आपकी गारंटीड है। गारंटी है कि आप इसमें जो है ना बहुत पैसा तो आप लाजमी उसमें काम करोगे, ज़मीन, गाड़ी वगैरह, बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आपको पता, क्योंकि हर किसी को सर्टेनिटी चाहिए होती है। तो डेटा गिव्स यू द सर्टेनिटी टू विन इन द लॉन्ग रन। सही है। तो इसलिए आज के दौर में आप कोई डेटा का कोर्स वगैरह, एनालिटिकल स्किल्स वगैरह, ये सब इन पे काम करें, इन पे स्किल्स पे काम करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करें। सेल्फ ब्रांडिंग से मेरा मुराद ये है कि जो भी आपकी स्किल्स हैं, आप उसको, उसके ऊपर कंटेंट बनाएं। मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, तो मैं उसके ऊपर अपना लिंक्डइन पे कंटेंट बना रहा होता हूँ और उसके ऊपर शेयर कर रहा होता हूँ। क्यों? उससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को पता लगता है कि मार्केट में आदिल मजहर नाम के कोई शख्स हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट, और उनकी ये स्किल है, और वो दिखा भी रहे होते हैं कि वो इस फील्ड में कुछ हद तक उनको वो वैल्यू दे सकते हैं, वो उसमें उनकी थोड़ी बहुत कमांड है। तो वो चीज़, अब मार्केट वो होती है बेसिकली मार्केटिंग। तो वो फिर वो खुद ब खुद चीज़ें सेल आउट हो रही है, खुद ब खुद चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि आप चीज़ों को नॉलेज शेयर कर रहे होते हो, वैल्यू दे रहे होते हो। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि एक विनर माइंडसेट जो है वो देने में बिलीव करता है, वैल्यू देने में बिलीव करता है। उसको वो ये नहीं देखता कि मैं कितना कमा रहा हूँ और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। वो जो है वो बस अपने हेड डाउन करके काम करता है, उसको अपने काम पे यकीन होता है। और वो लोगों को नफ़ा, कंपनी को नफ़ा देने पे मैक्सिमम से, अब ये नहीं देखता कि उसकी सैलरी क्या है, वो बल्कि ये बिलीव करता है
कि अगर मुझे सैलरी $1000 की मिल रही है तो मैं कैसे कंपनी को 10,000 की वैल्यू दे सकता हूँ। उससे अब मुझे पता है आपके लिए कितना कंपनी को आप फ़ायदा दे रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कंपनी आपको प्रमोट ना करे, आपके लिए आपके लिए ख्याल ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी। और लूजर माइंडसेट क्या होता है, वो बस फटाफट शॉर्ट टर्म कि यार 6 महीने में ऑर्डर, 6 3 महीने में मैं इतना कैसे कमा लूँ, वो प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होता। विनर विनर जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, वो प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से देखता है कि यार क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा, क्या ऑड्स मेरे फेवर में हैं या नहीं है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग से ही ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपने डिसीजन, अपने माइंडसेट में, प्रोसेस डेवलपमेंट में कि प्रोसेस कैसा होता है, तो आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। बेहतर डिसीजन ले सकते हैं तो आपकी बेहतर लाइफ हो सकती है। मान लेते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है भी, अगर लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही उसकी बेस सही नहीं है, तो आप पैसा गवा दोगे, ठीक है। तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप चाहे बिजनेस करें या जॉब करें, आप सब सब में ग्रो आपकी ग्रोथ पूरी लाइफ में होगी। तो यही चीज़ मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा होता हूँ, यही चीज़ मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ ताकि वो इसको समझें, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, चाहे वो आप मैं अमेरिका में रह के आया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ का चाहे सीईओ कोई भी हो, बड़े से बड़ा आदमी, वो अपने ऊपर तो लाजमी इन्वेस्ट करता है, अपनी थॉट प्रोसेस में वो सीखता रहता है कि अच्छा और कैसे बेहतर मेरी डिसीजन मेकिंग और कैसे बेहतर हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली पैसा जो है वो डिसीजन लेने से आना है, और अगर उसके अगर डिसीजन सही नहीं होंगे तो ही विल लूज द मनी, ठीक है। और इसकी वो यानी कि वो लॉन्ग रन में वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सक्सेस जो आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग सही होगी, अपने आपका माइंडसेट सही होगा और अल्लाह से आप दुआ करेंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये इंशाल्लाह आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। तो अभी हमने क्या बात की कि आप भले आप जॉब करें, कुछ भी करो, अपने आप किसी पॉइंट में भी अपने आप अपनी लाइफ में हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, थॉट प्रोसेस पे काम करें, माइंडसेट पे काम करें, जो भी आपकी डोमेन है उसके उसमें आप एक्सपर्ट बने, सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करें। मैं इतने लोगों को सेल्फ ब्रांडिंग का बोल रहा होता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी यूथ में आई गेस सेल्फ स्टीम या लो कॉन्फिडेंस का बहुत इशू है, क्योंकि उन्होंने पीछे पीछे इतना काम नहीं किया होता है, तो वो सेल्फ, मैं इतना बोलता रहता हूँ कि यार अपने जो भी नीश है उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, उसमें तुम वैल्यू देना स्टार्ट कर दो। लेकिन वो बिलीफ क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीछे वो काम नहीं किया हुआ। मैंने पीछे काम किया हुआ है, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो कितना सही कितना गलत है। तो इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे एक जिम्मेदारी का काम है कि मैं किसी का वर्क ले रहा हूँ, वो मेरी वीडियो देख रहा है और मैं उसको अगर वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसका चलो मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन उसका वक्त खराब हो रहा है, और वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब आपने अपनी या तो कुछ इश्यूज़ हैं, आपने अपनी जो भी नीश है उसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको इतना वो कॉन्फिडेंस वो काम करने से ही आएगा, वो हार्ड वर्क से ही आएगा, वो रिजल्ट डिलीवर करने से ही आएगा। मैंने रिजल्ट डिलीवर किए हैं, इस वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंटली हर चीज़ बोल सकता हूँ। और तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो हमारी यूथ के हैं। तो अगर आप हमारी यूथ जो भी उसकी नीश है अपने ऊपर काम करेगी, बड़े बड़े स्टेप्स लेगी, बड़े डिसीजन लेगी, बड़ा सोचेगी, बड़ा विजन रखेगी, तो ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे, तो ही हमारे पास अच्छे लीडर्स, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इस कंट्री को अभी अच्छे लीडर्स, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। तो ही हम लोग जो अभी हमारी इकोनॉमी के हालात हैं वो आगे आके सही होंगे। वरना अगर आप इसी जुगाड़ पाने पे रहेंगे, अपने जो शॉर्ट टर्म एक सोच है बस, गाड़ी ज़मीन जो भी है, इन्हीं पैसा, इतना पैसा कमा के बावजूद भी आप अगर इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है, आप देख ले इकोनॉमी के फिर सबको लॉन्ग रन में सबको नुकसान होना है, ये आप देख चुके हैं। तो लॉन्ग रन में सब सक्सेसफुल कैसे होंगे, कोलैबोरेशन पे काम करेंगे, अपने साथ दूसरे से सीखेंगे कैसे, ठीक है। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे को फ़ायदा देने के बारे में सोचेंगे बनिस्बत ये कि पहले मैं कैसे इससे पैसे कमा लूँ, ठीक है। अगर आप इस पे यकीन रखते हैं कि यार मैं इसको नफ़ा दे दूँ, भले मेरे पास आए ना, यकीन करें कुदरत आपको जो है वो पैसा देगी। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप मेरी जो भी वीडियो है, मैंने जो भी अपने कैपेसिटी में समझाने की कोशिश की, अगर आप उसको अच्छी तरह समझते हैं, तो आप यकीन करें आप इंशाल्लाह बहुत ग्रो करेंगे। और मेरी मेरी भी यही उम्मीद है कि कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, वो कहीं भी अगर स्टक है, कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग में है, कोई रिमोट जॉब कोई चेंज करना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, तो वो अगर इन चीज़ों को समझ पाएगा अच्छी तरीके से, तो इंशाल्लाह कहीं भी वो स्टक है तो वो उस चीज़ को क्लियर कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।